हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी वाले प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 36 नंबर सेट को। जो लोग चैनल पर नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और एक और सेट प्रैक्टिस चल रहा है, वो अलग से सेट प्रैक्टिस चल रहा है, उसमें 6 सेट हो चुका है, ठीक है। उसको भी जाके आप लोग देखेंगे। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है? आयतन, घनत्व, आकार या तापमान में? तो तापमान में हम लोग अगर चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे लिक्विड से अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। अगर सॉलिड है उसको जैसे बर्फ है, बर्फ के लिए तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बर्फ पिघल के वाटर बन जाएगा। इसलिए से इस क्रिया से अवस्था चेंज हो सकता है। केरल के कोची में आयोजित कोची मुजिरिस वायनल निम्नलिखित में से किसकी प्रदर्शनी है? कलारी पयट्टू की केरल में मार्शल आर्ट कला है, पुरानी मलयालम फिल्म है, कथकली नृत्य है या समकालीन कथा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये समकालीन कथा है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na3CO2, Na2CO, NaCO3 होता है या NaCO3 होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Na2CO3। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जो दी मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, 1415 में, 1315 में, 1215 ईस्वी में या 1115 ईस्वी में किया गया था? तो इस पर जो सिग्नेचर किया गया था 1215 ईस्वी में किया गया था। विस्तारा एयरलाइंस, टाटा सन्स एवं और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन का संयुक्त उपक्रम है, बताना है। लुफ्थांसा का है, मलेशिया एयरलाइंस का है या ब्रिटिश एयरवेज का है या सिंगापुर एयरलाइंस का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर एयरलाइंस। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? रासायनिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा या पवन ऊर्जा में? तो ये गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोगी हो जाती है? साधारण नमक, बेकिंग सोडा या एसिटिक अम्ल या वॉशिंग सोडा? तो बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है जनरली, क्योंकि देखिए जो चींटी काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और जो ये बेकिंग सोडा होता है एक बेस होता है। और पढ़े होंगे आप लोग कि एसिड प्लस बेस को अगर मिला दे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, यानी वहां से जो दर्द होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, और आपको राहत मिलेगी। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? मांडवी, जुआरी, सौल या तेरेखोल नदी के किनारे है? तो ये मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। 2017 में पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेस ने किस भारतीय वैज्ञानिक को लिविंग लेजेंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रोहिणी गोडबोले को या टेसी थॉमस को, महताब बामजी को या सुमन सहाइया को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महताब बामजी। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है, बताइए। देखिए, मनुष्य के लिए जो श्रव्य ध्वनि की जो रेंज होती है वो होती है 16 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़ने के बाद जो प्राप्त होता है वो मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता है? जास्ता, तांबा, कार्बन या सोडियम को मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। 2017 के चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए यूपीए उम्मीदवार कौन थे? अरुण गांधी, गोपाल कृष्ण गांधी, वरुण गांधी या सोनिया गांधी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गांधी। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र कौन सा संयोजन होता है? देखिए, नवजात बालिका का बात हो रहा है, तो बालिका में तो डेफिनेटली पहले एक चीज ध्यान रखना है कि बालिका होगी यानी फीमेल रहेगा तो XX, मेल रहेगा तो XY यानी बेबी होगा। तो देखिए यहाँ पे नवजात है तो उसमें 44 ही रहेगा गुणसूत्र, ठीक है, और प्लस XX हो जाता है, यानी 22 जोड़ा हो गया और XX हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से होता है 44 गुणसूत्र और ये हो जाता है 22 गुणसूत्र नहीं होता है, अगर 22 पेयर रहता तब हो जाता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? धोवन सोडा का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए धोवन सोडा में 62.9 होता है। नेक्स्ट है, वह बंगाली लेखक कौन है जिसने वर्ष 2017 का 31वां मूर्ति देवी पुरस्कार जीता हुआ है? जय गोस्वामी है, तस्लीमा नसरीन है, शुभो बंदोपाध्याय है या बेबी हलदार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जय गोस्वामी। नेक्स्ट है, NaCl एक लवण है जो बनता है, NaCl कैसे बनता है, बताना है। तीव्र अम्ल और मंद क्षार से बनता है,
मंद अम्ल और मंद क्षार से बनता है, तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है, या मंद अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। तो देखिए नमक बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी होता है, एक एसिड और बेस का जो रिएक्शन कराया है, जैसे यहाँ पे हम बता दें HCl प्लस HCl क्या हो गया, एसिड हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और बेस NaOH मान लीजिए यहाँ पे मिला दिया जाए NaOH, तो क्या बन जाता है NaCl बन जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा NaCl और प्लस H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन के अनुसार तो देखिए तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार दोनों, HCl भी जो होता है वो काफी रिएक्टिव होता है, एसिड होता है, और ये बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। नेक्स्ट है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने 2017 में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का कार्यभार संभाला? बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री या चेतन चौहान निभाए थे? ठीक है, तो रवि शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैटरी टर्मिनलों से वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक से संबंधित है क्या चीज? प्रतिकर्षण, ध्रुव या उत्तर दिशा की ओर संकेत करना, या आकर्षण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पोल होता है वो, जो ध्रुव होता है वो। नेक्स्ट है, निम्न में से विषम को अलग करना है। कांच है, एल्यूमिनियम है, चांदी है और तांबा है। डेफिनेटली यहाँ पे कांच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। हृदय है, मांसपेशी है, उपकला होता है या हड्डी होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, मांसपेशी ऊतक जो होता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है? द्रव्यमान है, घर्षण के कारण बल है, वजन है या गुरुत्वाकर्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान है। कोई भी चली जाइए, द्रव्यमान तो आपका फिक्स रहेगा, वहां पे वजन चेंज हो जाता है, W जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि W के साथ mg होता है, G ग्रेविटी से जो लगता है वो उसका भी इंक्लूड करना रहता है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है बताइए? क्लोरोफिल है, मेलेनिन है, रोडोप्सिन है या हीमोग्लोबिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। देखिए जो रक्त में हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? ऑक्सीजन का संचार करता है। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा जाता है बताइए? क्षारीय धातु जो होता है दूसरे समूह में, 18वें समूह में, तीसरे समूह में या पहले समूह में इसको रखा जाता है? तो ये रखा जाता है पहले समूह में। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय महारत्न कंपनी 2016 से हॉकी इंडिया लीग की शीर्ष प्रायोजक है? देखिए तो ये जो कंपनी का नाम है, ये कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? झुर्रीदार बीज होता है, हरी फली होता है, गोल फली होता है या गोल बीज होता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट है, देखिए न्यूलैंड्स की तालिका में डैश को हाइड्रोजन के साथ रखा जाता है। किसको किसको रखा जाता है हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर निकल हो गया, मैग्नीज और ये एस्टेंटाइन हो गया, सॉरी एस्टेंटाइन नहीं, ये आर्सेनिक के लिए एस यूज किया जाता है, एस्टेंटाइन के लिए एटी यूज किया जाता है, और एस्टेंटाइन जो होता है ये हाइड्रोजन ग्रुप में ही आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो होता है कोबाल्ट और जो निकेल होता है। ठीक है, उस हाइड्रोजन के साथ इसको रखा जाता है, और ये होता है किसके अनुसार? ये होता है न्यूलैंड के तालिका के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को या राइबोसोम को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राइबोसोम को। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नियम इस स्थिति में इसकी व्याख्या करती है? न्यूटन की गति का पहला नियम, संवेग संरक्षण का नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का दूसरा नियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन की गति का पहला नियम यानी जड़त्व। ठीक है, इनर्सिया जो होता है उसी कारण वो अचानक ब्रेक लगाएगा तो आगे की तरफ झुकेंगे, और अचानक गाड़ी तेजी से अगर बढ़ाएगा तो वो पीछे की तरफ आप झुक जाइएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने वर्ष 2017 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में भारत को हराकर जीत हासिल की? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो इंग्लैंड है वो। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरना है। ठीक है, कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करता है? चूना पत्थर बनने के लिए, स्लैग चूना बनने के लिए, या चूना का क्लोराइड बनने के लिए, या चौक पाउडर बनने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्लैग चूना यानी स्लैग लाइम जो होता है, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं। जैसे बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, और CaO जो हो जाता है, CaO जो होता है बिना बुझा चूना होता है, और जब इसमें हम लोग H2O मिला देते हैं, पानी जब इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, कली चूना जिसको कहते हैं, इसमें अगर पानी ऐड कर देंगे तो ये बच जाता है बुझा हुआ चूना जिसको स्लैग लाइम होता है। ये अब रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ। नेक्स्ट है, उस रॉकेट विज्ञान का क्या नाम है जिन्हें अंतरिक्ष विभाग DOS का सचिव और अंतरिक्ष आयोग
तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। दीपन घोष हैं, के सिवान है, के श्रीधर है या सी मोहन है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, के सिवान है ये। पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम, ठीक है, प्रकाश संश्लेषक जीव कौन थे? जीवाणु थे या ब्रायोफाइटस थे, हरा शैवाल था या साइनोबैक्टीरिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइनोबैक्टीरिया जो था पहली बार ऑक्सीजन छोड़ने वाला पता लगाया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के निम्नलिखित समूहों में से किस में नोबेल गैस रखा जाता है? नोबेल गैस किसको कहते हैं? जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करे, ठीक है। तो नोबेल गैस जितने भी होते हैं 18वें समूह में रखा जाता है, जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सब चीज होता है, या ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इसको रखा गया है निष्क्रिय सीरीज में, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है? बर्फ का पिघलना, ये फिजिकल हो गया। देखिए रासायनिक और फिजिकल में अंतर क्या है? फिजिकल जो रिएक्शन, फिजिकल जो चेंजेस जो होता है वो क्या होता है? टेम्परेचर या प्रेशर से उसमें चेंज होता है, यानी जो कोई मैटर है इसको उसका शेप साइज चेंज कर दिए टेम्परेचर प्रेशर से, तो वो फिर से पुनः स्थिति में वो आ सकता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें रासायनिक अभिक्रिया की, तो वहां पे अगर रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल्क है, ठीक है, और मिल्क से अगर आप बना दिए कर्ड, दही बना दिए, तो दही से फिर मिल्क नहीं बन सकता है, ठीक है। तो देखिए मक्खन का खट्टा हो जाना, मक्खन खट्टा हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया है। आयोडीन क्रिस्टलों का उद्पातन, गीले कपड़ों का सूखना, ये सब चीज तो फिजिकल चेंज है। ये क्या है? ये केमिकल चेंज है, दूध मक्खन का खट्टा हो जाना, ठीक है। नेत्रहीनों के लिए भारत का स्पर्श करें और महसूस करें नामक सर्वप्रथम बगीचे की शुरुआत केरल विधानसभा के स्पीकर पी श्रीराम कृष्णन द्वारा केरल लेन्हीपल्लम के निम्नलिखित में से किस कैंपस में की गई थी? कैलीकट विश्वविद्यालय कैंपस में, कुन्नूर विश्वविद्यालय कैंपस में, या केरल विश्वविद्यालय में, या भारतीयार विश्वविद्यालय कैंपस में किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलीकट विश्वविद्यालय कैंपस में। निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? बताना है। चांदी है, ग्रेफाइट है, तांबा है या एल्यूमिनियम है? तो ग्रेफाइट यहाँ पे है। ग्रेफाइट पे अगर हम लोग आघात करेंगे इस पे, ठीक है, तो ये टूट जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान M1 और M2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर हैं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। कौन सा कथन असत्य है? बताना। ये कथन सत्य है। न्यूटन, देखिए न्यूटन वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम ये इसका इकाई होता है, ये भी सही है। जी का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। जी का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। यानी इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये वाला सही, यानी इसमें से कोई भी कथन आपको गलत नहीं है, ठीक है। किस प्रसिद्ध अभिनेता, यहाँ पे निम्न में से किसे वैज्ञानिक ने स्थिर अनुपात का नियम दिया? बताइए। जैक्स चार्ल्स, जोसेफ फ्राउस्ट या एंटोयन लेवाइजियर या रॉबर्ट बॉयल के द्वारा दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोसेफ फ्राउस्ट, ऑप्शन नंबर बी। किस प्रसिद्ध अभिनेता या अभिनेत्री जिसने विभिन्न अंग्रेजी फिल्मों में मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन के साथ काम किया है जिनका दिसंबर 2017 में निधन हो गया? ओम पुरी, रीमा लागू, शशि कपूर या विनोद खन्ना? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? जिब्रेलिंग्स है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सीन है या मलेइक हाइड्रोजाइट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन होता है जो कोशिका विभाजन से रिलेटेड है। कच्चीगुड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सर्वप्रथम ऊर्जा सक्षम A1 वर्ग का रेलवे स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम ने शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात में 2 विकेट से किस देश को हराकर वर्ष 2018 के नेत्रहीन क्रिकेट वर्ल्ड कप ने 5वें संस्करण में जीत हासिल की? तो वो पाकिस्तान को हरा के की हुई थी। भारत के 68वें गणराज्य समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? एंजेला मार्केल, आंग सान सू की या शेख मोहम्मद बिन जायद अल निह्यान थे या नजीब अब्दुल रजक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुक है? सोडियम है, सल्फर है, ऑर्गन है या ऑक्सीजन है? तो ये सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक होता है।
कोइर बोर्ड, ठीक है, कोइर बोर्ड का मुख्यालय किस भारतीय शहर में स्थित है? मुंबई में, मदुरई में, बंगलुरु में या कोचीन में स्थित है? तो ये कोचीन में स्थित है। नेक्स्ट है, ध्वनि की पिच किस चीज पर निर्भर करती है? लय पर, आयाम पर, तीव्रता पर या आवृत्ति पर निर्भर करती है? तो ये उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करेगी। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसको कहते हैं पिच हाई होता है, आवाज का पतला हो जाना, और फ्रीक्वेंसी लो रहेगा तो आवाज थोड़ा मोटा हो जाएगा। यूएस इतिहास के वह एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने आज तक 2 बार गैर निरंतर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है? ग्रोवर क्लीवलैंड है, या हर्बर्ट हूवर है, या जेरोल्ड फोर्ड है, या जॉर्ज वॉशिंगटन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, एनीथिंग बट खामोश, ठीक है, एनीथिंग बट, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी पुस्तिका के लेखक कौन है? भारतीय एस प्रधान है, दीप्ति नवल है, शत्रुघ्न सिन्हा है, या खादिल अहमद है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय एस प्रधान, ठीक है, भारतीय एस प्रधान है इसके। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।